हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वह है लिंग धारण का महत्व। माँ पार्वती अर्थात माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए भयंकर महायुद्ध की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हम उसी पौराणिक कथा के माध्यम से यह जानेंगे कि अपने शरीर पर लिंग धारण करने की क्या महिमा है। क्या आप जानते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, यहाँ तक कि सारे असुर और संपूर्ण ऋषि मुनि भी लिंग धारण करते हैं। देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए इसे मस्तक पर धारण करने का विधान है और मनुष्य के लिए इसे गले में धारण करने का विधान है। इसी पवित्र लिंगों को हम इष्टलिंग भी कहते हैं। वीरशैव परंपरा में जब कोई भक्त दीक्षा लेता है तो उसे गुरु द्वारा एक पवित्र इष्टलिंग प्राप्त होता है। भक्तों को इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ धारण करना होता है। इसकी नित्य पूजा करनी होती है और कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। आज हम दीक्षा से संबंधित और इष्टलिंग धारण करने के महत्व को जानने के लिए किसी और ग्रंथ का नहीं बल्कि साक्षात शिव ज्ञान के भंडार स्कंद पुराण का सहारा लेंगे। हम जानेंगे स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अंतर्गत आने वाले अरुणाचल खंड के अध्याय 11 से जुड़ी दिव्य बातों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब देवी गौरी सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में पहुंची तो राक्षस महिषासुर ने उन पर पर्वतों और बाणों की वर्षा कर दी। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसका भीषण प्रतिकार किया। राक्षस बार बार अलग अलग रूप धारण करता रहा, कभी सिंह, कभी व्याघ्र, कभी हाथी तो कभी भैंस का रूप लेकर देवी पर आक्रमण किया, परंतु माँ दुर्गा अडिग रही। उन्होंने हर रूप में उस दैत्य को घायल किया। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया तब ऋषि गौतम ने देवी को स्मरण कराया, हे माँ, तुम ही समस्त ब्रह्मांड की प्राण शक्ति हो, अब इस दैत्य का अंत करो। तब देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद दिया और उसके शरीर से रक्त का सागर बह निकला। फिर माँ ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और उसके ऊपर खड़ी होकर विजय नृत्य किया। तभी देवता, ऋषि और गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की और माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। लेकिन फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने इस पूरी घटना को एक नया आयाम दे दिया। माँ गौरी ने पवित्र रूप धारण किया। अपनी दासियों से घिरी हुई उन्होंने तलवार की तीक्ष्ण धार से विकृत महिष के सिर को देखा। लोगों को सताने के उनके विविध तरीकों के बारे में बताते हुए युवती ने अपनी सखियों के साथ उनके कंठ में देखा। उन्होंने वहां एक लिंग देखा। उन्होंने उसकी पूजा करने के लिए उसे उठा लिया। गौरी ने सहसा उनके गले में पड़े लिंग को पकड़ लिया। अर्थात महिषासुर एक शिव भक्त था और वह अपने कंठ में लिंग धारण करता था। जब माता ने उसे देखा तो उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। वह बहुत देर तक उस लिंग को देखती रही जो खून से सना हुआ था। वह लिंग उनकी हथेली से चिपक गया था। उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की लेकिन जल्दी से हटा नहीं पाई क्योंकि वह उससे चिपक गया था। देवी ने बड़े आश्चर्य से सोचा, यह क्या है? वे बड़े दुख और निराशा के साथ महर्षियों के सामने खड़ी हो गई। वह शिव भक्त की हत्या के दुख से अभिभूत थी। इसका अर्थ है कि माता पार्वती को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने एक शिव भक्त को मारा है और वह इसका प्रायश्चित करना चाहती थी। तब वह ऋषि गौतम के पास जाकर उन्हें सारी घटना विस्तार से बताती है और उनसे कहती है कि जो लोग शिव की शरण में आते हैं वे अजय है, उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता, भले ही वे बुरे आचरण करने वाले हो। खासकर वे जो लिंग धारण करते हैं, शिव उनका बहुत सम्मान करते हैं। पूर्व काल में तीनों पुरों में निवास करने वाले राक्षस लिंग धारण करते थे, तब शंभु उन्हें जीत नहीं पाते थे। जब वे लिंग त्याग देते थे तो वे मर जाते थे। अर्थात माता यह स्वयं बताती है कि त्रिपुरासुर भी लिंग धारण करते थे और इसलिए वे इतने शक्तिशाली और अजय थे। यह प्रमाणित करता है कि जो लिंग धारण करता है, चाहे वह देवता हो, असुर हो या मनुष्य, शिव उन सबका सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा भी स्वयं करते हैं। फिर ऋषि गौतम माता गौरी की बातों को सुनकर उनसे कहते हैं, हे पर्वत पुत्री, इस भ्रम से मत डरो कि एक शिव भक्त मारा गया है। धर्म ग्रंथों के सूक्ष्म अर्थ से पूर्णतः परिचित व्यक्ति मिलना कठिन है। सद्योजात आदि से युक्त सदाशिव के 5 मुखों द्वारा 28 करोड़ आगमों का उच्चारण किया गया है। वे शिव मार्ग अर्थात शैव पंथ में संदेहास्पद मामलों का निर्णय करने वाले हैं। वे शिव भक्तों के लिए उत्तम मार्गदर्शक है। अर्थात भगवान शिव से ही 28 करोड़ आगमों की उत्पत्ति हुई है। जो लोग यह कहते हैं कि शैव आगम प्रामाणिक नहीं है या वेद विरुद्ध है, तो इसके विषय में अन्नपूर्णा उपनिषद के अध्याय 8 श्लोक नंबर 21 में स्पष्ट बताया गया है कि शैव आगम समस्त शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है और वह सभी शास्त्रों का मूल भी है। शैव आगमों की प्रामाणिकता को दर्शाने वाले और भी बहुत से प्रमाण हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे इंस्टा पेज पर विजिट करिए, आपको वहाँ सारे प्रमाण मिल जाएंगे। फिर ऋषि गौतम आगे कहते हैं, शिव अनेक वेदों और यज्ञों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रसन्न किए जाते हैं। महादेव सदैव सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं। विशेषकर ऋषियों को जीवों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए।
किंतु जो शिव धर्म अर्थात शिव पंथ के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं उन्हें तुरंत मार डालना चाहिए। शिव भक्त का वेश धारण करने वाले व्यक्ति के लिंग या वंश का विचार नहीं करना चाहिए। शैव सिद्धांतों और सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले को बिना किसी हिचकिचाहट के मार देना चाहिए। जब धर्म को जानने वाले बहुत से लोग अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से शिव धर्म का राज देखते हैं तो शक्ति तुरंत कार्य करना आरंभ कर देती है। अर्थात जो मनुष्य शिव धर्म या शिव धर्म का पालन करने वाले का अपमान करता है, शिव धर्म के सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन करता है, उसके लिए यही सजा है कि उसे मृत्युदंड दिया जाए। और आज के समय में कुछ लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि वो अपने आप को शैव कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, लेकिन वो शिव धर्म का पालन नहीं करते। वे भक्तों को उल्टी सीधी बातें बताकर दूसरे संप्रदायों में दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे छल करने वाले और शिव धर्म का राज करने वाले लोगों से बचकर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी की बात है। फिर आगे ऋषि गौतम माता पार्वती को महिषासुर की हार का असली कारण बताते हैं। वह भाग्यशाली है कि उसे यह लिंग शक्ति और समृद्धि से संपन्न प्राप्त है, इसलिए उसे सभी देवता जीत नहीं पाए। हे देवी, ऋषियों के श्राप से व्याकुल होकर ही वह आपके द्वारा मारा गया, जो शंकर की पूजनीय है। शिव का समर्थन पाकर भी उसने ऋषियों का अपमान किया और उसने हितों के विरुद्ध कार्य किया। अतः वे क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया वह भैंसा बन जाए, क्योंकि वह भैंसे के समान दुष्ट है। अर्थात महिषासुर ने लिंग धारण किया हुआ था, इसलिए उसे कोई भी देवता हरा नहीं पा रहा था। लेकिन उसके हार का कारण उसकी दुष्टता, बुराई और अधर्म था। भगवान शिव वरदान सभी को देते हैं, चाहे वह सुर हो या असुर। वह अच्छा बुरा देखकर किसी को वरदान नहीं देते, बल्कि जो उनकी शरण में जाता है शिव उसको अपना लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप शिव भक्ति भी करें और अधर्म भी, और यह सोचे कि आप बच जाएंगे। यह पूरी तरह गलत है, और महिषासुर के मारे जाने का कारण भी यही था। ऋषि गौतम आगे कहते हैं, हे उत्तम मुख वाली महिला, आपकी तलवार से उसकी गर्दन कट जाने से यह संकेत मिलता है कि बिना दीक्षा आदि के सौंपे गए लिंग से मृत्यु अवश्य होती है। निसंदेह महिष ने बड़ी भक्ति के साथ लिंग धारण किया था। अर्थात महिषासुर ने शैव परंपरा से विधिवत दीक्षा नहीं ली थी और अपने मन से ही लिंग धारण कर लिया था। उसके जीवन पर इसका उल्टा प्रभाव हुआ और वह माता दुर्गा के हाथों मारा गया। इससे यह पता चलता है कि अगर लिंग धारण करना है तो पहले शैवाचार्य से विधिवत शैव दीक्षा लेना अति आवश्यक है। अगर किसी भक्त को दीक्षा लेनी है तो आप पंचपीठाधीश्वरों के पास जाकर विधिवत दीक्षा ले सकते हैं। इन 5 प्रमुख पीठों के महास्वामी जी आपको दीक्षा के संबंध में सारी जानकारी देंगे। इन 5 मठों के नाम है काशी जंगमवाड़ी मठ, रंभापुरी मठ, केदार मठ, उज्जैनीय मठ, श्री शैल मठ। आप स्क्रीन पर इन 5 पीठों की लोकेशन देख सकते हैं। बहुत से भक्तों के मन में सवाल रहता है कि सूतक लग जाए तो उन्हें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि दीक्षितों के लिए और जिसने दीक्षा नहीं ली उनके लिए अलग अलग नियम है, जो हम शिव महापुराण से जानेंगे। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले को न तो अशौच का दोष लगता है और न सूतक का। अर्थात जो शिव व्रत का पालन करता है, यानी जिसने दीक्षा ली है, उसे सूतक या अशौच का दोष नहीं लगता। लेकिन जिसने दीक्षा नहीं ली, भले ही वह शिव भक्त हो, फिर भी उसे सूतक लगता है और उसे उसका पालन भी करना होता है। अब हम कुछ ऐसे प्रमाण देखेंगे जिससे यह भी स्पष्ट हो जाए कि सभी देवता अपने सिर पर शिवलिंग धारण करते हैं। पद्म पुराण पाताल खंड में भगवान शिव ने श्री राम से कहा है कि माता लक्ष्मी अपने माथे पर, ब्रह्मा जी अपने सिर पर और यहाँ तक कि बानासुर भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण करता था, जो उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और सभी महान ऋषि मुनि दिन रात अपने सिर पर शिवलिंग धारण करते हैं। और हमने अभी स्कंद पुराण से देखा कि समस्त असुर भी लिंग धारण करते हैं। इन सभी प्रमाणों से यह साबित हो जाता है कि हर देवता, असुर, मनुष्य, ऋषि मुनि सब लिंग धारण करते हैं। हमने यह भी जाना कि लिंग धारण करने की क्या महिमा है। महिषासुर एक राक्षस होते हुए भी उसने दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी उसने लिंग धारण किया तो उसमें इतनी शक्ति आ गई। सोचिए, अगर कोई विधिवत दीक्षा प्राप्त कर इष्ट लिंग धारण करे तो उसकी क्या महिमा होगी। इसलिए जो भी दीक्षा लेना चाहता है वह सही विधि से दीक्षा प्राप्त करे और हर रोज अपने इष्ट लिंग की पूजा करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।